मैंने बचपन से अच्छे अच्छे लोगों को पढ़ा, मुझे समझ में आता, मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा। और मैं बार बार कहता हूं कि मैंने एक ही काम अच्छा किया, जो पहचान लिया कि स्कूल में पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है। तो मैं तीसरी चौथी साल से विवेकानंद पढ़ता था। मैंने बोला ये ठीक, कहानी पढ़ लो ठीक, कविता पढ़ लो बहुत बढ़िया, गाने सुन लो बहुत बढ़िया, लेकिन ये स्कूल में जो अमीबा टमीबा और वो गांधी जी कब पैदा हुए और ये, मैंने बोला बाप रे बाप, अपने को नहीं पढ़ना। मैं हमेशा कहता हूं और बड़ी प्रेम से गहराई से कहता हूं कि अगर मनुष्य को पढ़ना है, मनुष्य को पढ़ाना है, अगर 7-8 साल के बच्चे के हाथ में भगवत गीता दे दी जाए, लाओ त्सु के सूत्र दे दिए जाए, अष्टावक्र गीता दे दी जाए, क्राइस्ट के वाक्य दे दिए जाएं, न्यूटन आइंस्टाइन के वाक्य दे दिए जाएं उस बच्चे के हाथ में, एक से एक सुंदर कविताएं कहानियां दे दी जाए, तो इस जन्म में कभी संयुक्तता से न टूटे, क्योंकि ये सबके सब संयुक्तता का हिस्सा है। और यही पढ़ने लायक है, यही सीखने लायक है। ट्रेन जा ही रही है, हमें अलग से कुछ करना नहीं है, हमारा अलग से महत्व नहीं है, लेकिन हम क्या क्या पढ़ लेते। धर्म में भी हमको कहते तुम्हारा धर्म हिंदू, अब धर्म भी हमारा होता, कमाल हो गया। कृष्ण मेरे भगवान, कृष्ण भी खरीद लिया। इतना स्वतंत्र आदमी कोई नहीं पकड़ पाया जीते जी, आज 100 करोड़ लोगों ने पकड़ लिया। कमाल कर दिया हमने। इसीलिए कहता, जब फुर्सत मिले इतने प्रेम से कबीर के दोहे सुनो, गीता पढ़ो, लाओ से पढ़ो, आपको फटाफट 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 संयुक्ता में ले जाएंगे। ये इंडिविजुअलिटी का मतलब ही नहीं है। और फिर बड़े गौर से समझना, मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की कि जितना मैं, मेरे, मेरा, ये जो भी आप कहते हैं, ये आपके इंडिविजुअल अस्तित्व का हिस्सा है, लेकिन ये पूरा का पूरा भ्रम है, ये माया है। इसका वास्तविक रत्ती भर कोई अस्तित्व नहीं है। एक बार कोई मनुष्य सिद्ध कर दे कि किसी में, किसी मेरे, किसी मेरा का वास्तविक अस्तित्व है, इतना सा आप सिद्ध करो, ये सब आपका भ्रम है। आपका मैं, जो भी आप कहते, आपके मेरे, जिनको भी आप कहते, आपका मेरा, जिस चीज को आप कहते, उसमें से कुछ भी नहीं था, तब भी आप पूरे के पूरे थे। बड़े अच्छे से समझ लेना, यह आपका भ्रम है। और जब आप जाते तो इतना भी मैं का, इतना भी मेरे का और इतना भी मेरा का कुछ नहीं ले जा सकते। तो इससे बड़ा भ्रम क्या हो सकता है? यह आपका दुश्मन है। मैं, मेरे, मेरा आपका दुश्मन है, अहंकार है। आप प्रकृति के संयुक्ता के हिस्से हैं। ये मैं, ये मेरा। अरे संयुक्ता के शेर पैदा हुए थे, क्यों बकरी हुए जा रहे हो? मैं बकरी हो गए हैं। और बकरी का हाल क्या होता? रोज रोज हम कट रहे, किसी काम के नहीं बचे। और हालत ये हो गई है कि किसी भी मनुष्य को पूछो, उसको मालूम ही नहीं कि वो कौन है, वो एहसास है, वो भूल गया है। हम भूल गए कि हम एहसास हैं। एक शुद्ध एहसास है, इतने खूबसूरत एहसास है जिसकी हमको कल्पना नहीं, हम भूल गए। और किससे पूछो तुम कौन? मैं दीप त्रिवेदी। अच्छा, ये क्या चीज है? आप सोचो जरा, आपका नाम सहूलियत के लिए ठीक है ना? नहीं तो वो क्या होता है कि वो नौकरों के नाम एक जैसे होते हैं, या वॉचमैन, तो एक को आवाज लगाओ तो 20-30 आ जाते। तो हम 20-30 ना जाए और जिसको बुलाए वो जाए, वहां तक तो नाम ठीक है, लेकिन नाम मेरा कैसे हो गया? इतनी खराब हालत है कि
किसी से पूछो तू कौन, तो तीन ही चीज जानता, मैं डॉक्टर, मेरा ये नाम, और ये मेरे दोस्त, ये मेरा परिवार, ये मेरा कैरियर, और ये मेरी डिग्री, और ये मेरी गाड़ी, ये मेरी वस्तु। अच्छा ये तुम हो? बड़े कमाल के तुम हो यार। अरे ये तुम हो ही नहीं। कमाल करते आप, अपना ओरिजिनल अस्तित्व भूल गए। आप एहसास थे, प्रकृति से ट्यून्ड थे, आप भूल गए। और मेरा बढ़ा दिया, दुश्मन का युद्ध लड़ रहे, दुश्मन को मजबूत कर रहे अपने खिलाफ, और फिर दुश्मन हमारी छाती में बैठ गया, हमको मार डाला, और कमाल का मार डाला। जरा गौर करना, पहले हम मैं बढ़ाते, फिर मेरा बढ़ाते, और किसी चीज को नहीं छोड़ते, सबको ले आते मैं मेरे मेरा में। तो पहले बढ़ाने का टेंशन, फिर उस पर हमला हो उसका टेंशन, कैसे कैसे टेंशन पालते, पूरा जीवन निकल जाता। जो चीज आपकी है ही नहीं उसको पाल रहे हैं, जो चीज आपको दुख दे रही उसको मजबूत कर रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण जीवन जो आनंद शांति प्रेम के लिए था, उसके तो पते ही नहीं है। वो आपका ओरिजिनल भाव था, वो खो गया। दुश्मन का युद्ध लड़ रहे, प्रकृति की खूबसूरत ट्यूनिंग से टूट गए, संयुक्ता के एहसास से टूट गए। जहां पर आपका हित हो सकता था, एडिसन बन सकते थे, अंबानी बन सकते थे, आइंस्टाइन बन सकते थे, छूट गया वो भी। और क्या बन गए? भगवान माली के। और यही कारण है कि 5000 वर्ष के इतिहास में 50,000 लोग, ज्यादा मैं तो 5000 कहता, 50,000 लोग सफल और सुखी हुए, बाकी कहां छटक गए। और ये सारे के सारे सुखी और सफल को देखना, उनके पास मैं नहीं है, मेरा नहीं है, मेरे नहीं है। ये हमारे मेरे हमको मरवाते, हमारे में हमको मरवाते। आपकी कोई चीज हो कैसे जाती है आप सोचना, और कितना विचलित होते उस पे हमलों पे। अरे आप पर हमला संभव नहीं है, आप कोशिश करना आप क्या हैं। आप सुबह सुबह ध्यान करना, क्योंकि मैं बड़ी गहरी साइकोलॉजी कह रहा हूं, संक्षिप्त में कह रहा हूं। आप वो चीज हैं जो जब पहली बार आपको होश हो, अपने बचपन का कोई पहला किस्सा याद हो, वो याद कर लेना कि उस समय आपके पास क्या था। वो आज भी वैसा का वैसा है, वही आप हैं। आपके पास एहसास की, महसूस करने की खूबसूरत क्षमता थी, और वो आज भी है, और वही आप हैं। न मैं है, न मेरे हैं, न मेरा है। आपके एहसास पे हमला संभव नहीं है, आप विचलित हो जाते। सम्मान, फिर कोई अपमान कर देता, खतरनाक काम हो जाता। आप सोचना, आपका सम्मान या आपका भ्रम है। सम्मान नाम की कोई चीज होती? कमाल करते आप। अरे 20 जने गाली बोल रहे, ये तो ऐसा करता, हाँ तो करता, तो क्या मेरा सम्मान चला गया? अरे सम्मान नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। आपको आना, आपको जाना, आपका एहसास लेके जाना, उसमें सम्मान कहां से आ गया? अब 10,000 साल बाद आप रावण को जलाओ या राम की पूजा करो, जरा सोचना, इससे आज राम या रावण को फर्क पड़ेगा? काहे का सम्मान, काहे की इज्जत, काहे का धन और काहे की गाड़ी? कुछ आपका नहीं है। आप भ्रम करते, आप दुख पालते। आपके जितने भी मैं, मेरे, मेरा है, बड़े गहरे से समझ लेना, आप बड़े परफेक्ट तरीके से समझ लेना, क्योंकि मैं एकदम सीधी बात करता, मैं किसी को लपेटता नहीं, लेकिन सीधी बात करता तो सब लपेटे में आ जाते।
और आप समझदार हैं। तो ईगो है अलग से अस्तित्व, अलग से पहचान बनाने की कोशिश और अलग से पहचान का भ्रम। भ्रम है ये आपका। अभी कोई दीप को गाली दे रहा है, मैंने पहले ही कहा वो शक्य नहीं है। मेरा कुछ बिगाड़ना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप अहंकार के भ्रम में हैं। उसका तो सब बिगाड़ जाते, सुबह शाम बिगाड़ सकते, उसका क्या है? वो आपका भ्रम है। क्राइस्ट को सूली पे लटका दिया तो क्राइस्ट क्या कह रहे हैं? अरे प्रभु इनको माफ करो, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ये जिसको मार रहे हैं वो तो मैं हूं ही नहीं है। अरे वो तो मैं हूं ही नहीं, और जो हूं वो तो मजबूती से आने वाला हूं। और ऐसे आए पूरे वर्ल्ड पे छा गए। वो मीरा, आप समझना, आपके अस्तित्व पे, आपके स्वरूप पे, आप पे हमला शक्य ही नहीं है। मीरा की शादी हो गई राणा से, और मीरा प्रेम दीवानी कृष्ण की। अब राणा को तो भाव देवे नहीं, चलो वो तो कमरे के भीतर की बात है, लेकिन वो तो कृष्ण के लिए भागती फिरे गलियों में, नाचे कहीं पे भी। तो न राणा को पोसा है, न राजा जी को पोसा है, और न पब्लिक को पोसा है। तो समस्या किसकी हुई? इन तीनों की हुई। खूब मीरा को सताया, खूब गालियां दी, और मीरा हंसे कि पगलो, तुम जिसको गाली दे रहे मैं वो भी नहीं है, मैं हूं ही नहीं, वो अहंकार है ही नहीं। मैं न रानी, न राणा की पत्नी, न मैं नाच रही, एक ही पुरुष कृष्ण। अब तुमको लगता है ये 20 लड़कों के साथ नाच रही, अरे वो सबके सब लड़कियां, मेरे लिए तो एक ही कृष्ण। अब तुम्हारी सोच तुम्हारे पास, मीरा को कोई असर नहीं। किसको असर हो गया? आपके मैं पर आप हमला होने देते, आपका मैं है ही नहीं। गलत बात है। आप हैं, बड़ी खूबसूरत चीज है, उस पर हमला संभव ही नहीं है। अभी कोई मुझे कह दे तुम बदमाश, बेचारे यहीं बैठ के देखो ना अपन कैसी जगह बैठे हैं, और मैं क्या बोलता? तो कह सकते, तो मैं कहता महाबदमाश, ताकत लाओ सुनने की, है क्या फर्क पड़ गया? किसी के कहने से आपके मैं पे हमला कर सकता, समझ लेना। कोई भी व्यक्ति आपके मैं पे हमला कर सकता, आप पर हमला नहीं कर सकता। आपका मैं है ही नहीं। आप मैं बनाते ही क्यों? आप मैं सोचते ही क्यों? आप मेरे रखते ही क्यों? आप मेरा मानते ही क्यों? अभी मेरी गाड़ी है तो बिगड़ती, फिर टेंशन हो जाता। जब मेरी है ही नहीं, वापरो ना यार, मना थोड़ी कर रहा है कोई, लेकिन वो मेरी है तो टेंशन है। बस ये सारा टेंशन मैं, मेरे, मेरी का है। और मैं आपसे बड़ी सीधी बात करता हूं, बड़ा सीधा समझ लेना कि दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी ज्ञान, कोई भी वस्तु जो आपके मैं, मेरे और मेरा मजबूत करती या देती, वो गलत शिक्षा है, वो अहंकार की शिक्षा है। वो आपको भटका रही है, आपका जीवन बर्बाद कर रही है। और अब आप गौर करो कि आपको कौन मैं देता, कौन मेरे देता और कौन मेरा देता। सत्य में, मन में एबीसीडी नहीं है, अकल ही नहीं है किसी को, हर जगह एबीसीडी। अरे मैं, मेरे, मेरा, यह अहंकार है। अहंकार दुखों का मूल है। हम प्रकृति से टूट रहे। हमारी ताकत क्या, हमारी एनर्जी क्या कि हम कुछ बन जाएंगे? अरे बनाने वाला बना रहा है और वो बनाने के लिए बैठा हुआ है, और उसकी जवाबदारी, हम तो राजा हैं, 80 साल के वीजा पे आए हैं, मस्ती लेने आए हैं, क्योंकि प्रकृति नहीं ले सकती, चांद नहीं ले सकता, खा ही नहीं सकता, नाच नहीं सकता। हम हैं तो सब कुछ है, तो हम वीजा पे हैं, हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि अर्जुन, मुझे ना कर्म है ना कर्तव्य है, द्वारकाधीश हूं फिर भी। तो आपको भी कोई कर्म कर्तव्य नहीं है।
आपके मैं को बड़े कर्तव्य, मैं की बड़ी जवाबदारी, आपकी कुछ जवाबदारी नहीं है वास्तव में। तो जो भी मैं मेरा मजबूत करता, उसको दिखाता, आप छोड़ दो उसको, वो अज्ञानी है, वो आपका शत्रु है। जो मैं तोड़ता वो आपका मित्र है। और आपको कौन पकड़ाता मैं, बड़े गौर से समझना। कौन पकड़ाता मेरे, अच्छे से समझना। कौन पकड़ाता मेरा, अच्छे समझना, पहचान लेना उनको। मेरा धर्म, अरे कैसे हो गया? एक धर्म, एक ईश्वर, एक सत्य, एक एहसास, एक आनंद अस्तित्व में है। ये मेरा कैसे हो गया? मेरे भगवान, मेरी गीता, हमारी गीता। अरे गीता सबकी है, कृष्ण सबके हैं, सब सबका है यहां। आपका कैसे हो गया? मेरी पूजा, अच्छा पूजा पूजा है, मेरी कैसे हो गई? थोड़ा सा इस बात को समझना। जो आपको पकड़ा रहे, आपका अपन इस समाज के हैं, मेरा समाज। हमारे यहां की संस्कृति ऐसी है। अरे क्या करूंगा संस्कृति का मैं? तो जितने में मेरे और मेरा कोई एबीसीडी नहीं है। फिर वो भगवान हो, आपका सिद्धांत हो, आपकी मान्यता हो। मेरी मान्यता अहंकार है, मेरा सिद्धांत अहंकार है, मेरा पाप पुण्य अहंकार है। जो भी चीज आप कहते हैं जिससे मेरा जुड़ता, वो अहंकार है। आप प्रकृति के संयुक्त अस्तित्व से टूट रहे हैं। मेहरबानी करके उसमें एबीसीडी मत खोजना है। मैंने इशारे में कह दिया, कोई बाकी नहीं बचता इसमें, सब यही सिखाते। इसीलिए मैं कहता, गीता, लाओजू, अष्टावक्र, न्यूटन, आइंस्टाइन, बुद्ध, क्राइस्ट के वाक्य, गुरजीएफ, सोक्रेटिस, इसलिए मैं कहता ये इनका काम, इनको पढ़ो। रामकृष्ण परमहंस, मीरा के भजन, गालिब के शेर, साहिर की शायरी, हरिवंश राय बच्चन, सब चलेगा, सब परफेक्ट हैं। इनमें से कोई मैं नहीं देता, सब ज्ञानी हैं। लेकिन जो बड़े बड़े बेटे हैं, और फिर हमारा युद्ध लड़ो, इस्लाम खतरे में है, युद्ध लड़ो। हम क्यों युद्ध लड़े? हमारा है ही नहीं है, बोलते ही और इसका अपमान हो गया, जानते नहीं, और भगवानों के अपमान हो जाते, और वो भगवान के भी अपमान हो जाते। कमाल की बात है। धर्म पे भी हमला हो सकता है। तो धर्म कैसा, ऐसी नाजुक आइटम क्यों पकड़ के लाए हो? खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान, और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन, और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था। क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूं का चौथा, 5वां और अंतिम 6ठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता, आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा
आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्म शक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुमी आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।